में एक भी बूस्टर वूस्टर है? बूस्टर क्यों दिया जाता है? अगर रॉकेट का डायरेक्शन बदल गया तो क्या होगा? इसमें तो और खतरनाक है। गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होता है वो सबसे ज्यादा होता है पृथ्वी के सतह पर। गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे ज्यादा कहाँ होता है? सतह पर। अगर हम सतह से ऊपर जाएंगे तो भी जी का मान घटेगा, और सतह से खोद कर अंदर जाएंगे, नीचे जाने का मतलब कहां से? खोदना पड़ेगा तभी तो नीचे जाएंगे। तो पृथ्वी को खोद के यदि अंदर जाएंगे तो भी जी का मान घटेगा, अर्थात हवाई जहाज में भी जी का मान घटेगा, और सुरंग खोद के अंदर जाएंगे वहां भी जी का मान घटेगा, पनडुब्बी में जाएंगे तो भी जी का मान घटेगा। तो ये बताइए, अगर किसी रॉकेट को छोड़ा जाता है तो सबसे ज्यादा टेंशन ऊंचाई पर है कि या फिर पास में ही है? हाँ, क्यों पास में? जी का वैल्यू ज्यादा है। जी का वैल्यू क्या है? ज्यादा होता है, इस वजह से हमको ज्यादा टेंशन रहता है। हम दुनिया के कुछ आपको रॉकेट्स दिखाते हैं जो अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं, जो इंडिया के हैं, कुछ बाहर के हैं। ये रॉकेट्स को देखे जाते हैं जो अंतरिक्ष में जाएंगे। जब इन्हें अंतरिक्ष में जाना है तो इनका सारी लड़ाई किससे हो रही है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से होती है। पृथ्वी के किससे होगी बाबू? गुरुत्वाकर्षण से। इन रॉकेट्स में अगर आप देखिएगा तो यहाँ ये होता है वॉर, ये इसका पेलोड होता है, ये फाटक की तरह होता है, खुल जाता है, इसी में सेटेलाइट रखे रहते हैं। सब 10 20 30 जितना सेटेलाइट रखना है इसी में रखना है, बाकी ये सब जल उल के खत्म होकर अंतरिक्ष में कचरा हो जाता है। मेन रॉकेट यही है, मेन रॉकेट ये बीच वाला, ठीक है। ये साइड में आप देखेंगे बूस्टर लगा है, इस साइड में भी बूस्टर लगा है, और इस बूस्टर के अलावा देखिएगा उस साइड में छोटका सा भी बूस्टर लगा है, दिखा? यहाँ भी दिखा साइड में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इतना क्यों लगाया गया है? इसमें भी देखिएगा, ये दिख रहा है बूस्टर, स्पेस एक्स का है, ये बूस्टर दिख रहा है, जबकि रॉकेट यही है मेन, ये रॉकेट यही है। बूस्टर क्यों दिया जाता है? जब रॉकेट को छोड़ा जाता है, अपने सतह से छोड़ा जाता है, तो उसमें क्या होता है कि वो उस समय तक अपने सतह पर खड़ा रहता है। जब तक आप पृथ्वी के सतह पर हैं, पृथ्वी आपको मैक्सिमम पावर से खींच रही होती है, क्योंकि पृथ्वी सतह पर जी का वैल्यू क्या होता है? मैक्सिमम। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं जी के खींचने की क्षमता घटते जाते, खींचने की क्षमता घटते जाते। तो यह गुरुत्वाकर्षण जो है, ये मेन रॉकेट, इसके में इतनी क्षमता है मेन रॉकेट में कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को, नॉर्मल गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाए। लेकिन जैसे स्टार्ट करेगा इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण लगेगा कि रॉकेट उड़ ही नहीं पाएगा। इसलिए यहां पर एक्स्ट्रा बूस्टर दिया गया, दिख रहा है ये एक्स्ट्रा बूस्टर और ये एक्स्ट्रा बूस्टर। जैसे अंतरिक्ष में जाता है और कुछ दूरी पर जाने के बाद इस बूस्टर का ईंधन खत्म होता है, ये खुलकर गिर जाता है, इस बूस्टर का ईंधन खत्म होता है, ये खुलकर गिर जाता है, और अंतरिक्ष में सीधे ये अकेला जाता है। और इसमें भी कई पार्ट होते हैं, धीरे धीरे खुलते चला जाता है। इसलिए जो भी इंसान अपना अंतरिक्ष में रॉकेट छोड़ता है वो या तो रेगिस्तान से छोड़ता है या तो समुद्र के किनारे से, क्योंकि जो बूस्टर गिरेंगे वो कहां गिरेंगे? समुद्र में। और वहां एरिया वार्निंग दे देता है कि आज हम रॉकेट छोड़ने वाले हैं, रॉकेट इस रास्ते से जाएगा, उसके नीचे कोई जहाज नहीं जाना चाहिए, नहीं तो जहाज जा रहे हैं मछली मारने, वहां पर 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, खोपड़िए पे गिर जाएगा, वहां पर मर उड़ जाएंगे। तो एरिया वार्निंग जारी कर दिया जाता है। तो पृथ्वी, बताइए ये बूस्टर क्यों लगाए जाते हैं? हाँ, गुरुत्वाकर्षण कम कर रहा है। अरे भाई, गुरुत्वाकर्षण क्या कम करेगा? गुरुत्वाकर्षण कभी कम हो सकता है? बूस्टर लगा के गुरुत्वाकर्षण कम कर रहा है। पृथ्वी सतह पर जी का वैल्यू ज्यादा होता है, अर्थात सतह पर बूस्टर लगा दिए जाते हैं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट हो रहा है उसे क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा। आप समझ सब रहे हैं, लोग बोल नहीं पा रहे हैं, लोग बस नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग को समझ में आ रहा है ये किस काम में आता है? ग्रेविटी कम करने के लिए। दुका कह रही है सब, हाँ, सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। सबको पता नहीं क्या कह रही है, टीवी देखने के लिए कह रही है। कुछ जवाब दे देती है सब। बूस्टर समझ में आ गया? अगर रॉकेट का डायरेक्शन बदल गया तो क्या होगा? गायब हो जाएगा, इधर उधर चला जाएगा। तुम्हारे जैसे गधे लोग यहाँ नहीं बैठते। यहाँ देखो, ये फाल्कन है ना,
इसमें एक भी बूस्टर है तो इसमें ज्यादा पैसा लगा होगा, एक ही बार अकेले उड़ा दिया उसको। बाकी सब में देखिए बूस्टर लगे हैं, सब की नहीं लगे, इसमें बूस्टर है। ये भी स्पेस एक्स का ही है, ये फाल्कन से भी तगड़ा है, ये इसका नाम है फाल्कन है भी। तो इनमें इसमें समझ में आ गया इलन मस्क को, इलन मस्क जो है उनको समझ में आ गया कि ना बूस्टर लगाना ही पड़ेगा। तो फाल्कन में बूस्टर है नहीं, लेकिन फाल्कन का बाप है फाल्कन है भी, उसमें देखिए 3-3 को बूस्टर है। सोच रहा बूस्टर हम लोग के रॉकेट के बराबर है, नहीं समझ में आया? दूर कथा कहीं कहीं इंडिया का ही देखो, यहाँ पर एकरा जितना बड़का टोटल रॉकेट है ना उतना तो इसका बूस्टर है, ओकरा से बड़ इसका क्या है बूस्टर। और कई को बूस्टर है? 2-2 तो बूस्टर है, 3 को बूस्टर करा था, एकरो तो बूस्टर ही गिन रहा है रे। सबसे छाटल हमारे पास आता है सर 3 को बूस्टर है। बूस्टर देखो बहुत जरूरी होता है बूस्टर। यहाँ पे देखिए ये अंतरिक्ष में जाता है तो इसमें तो और खतरनाक है, एक ये बूस्टर है, एक ये बूस्टर है, और ये पीला वाला देख रहे हैं ना इसमें ईंधन भरा हुआ है, ईंधन भरा हुआ है। अब एक इतना बड़का टंकी तो है नहीं, तो जॉर्जिया से बढ़ क्या है टंकी है सोयूज है, स्पेस अंतरिक्ष में ले जाता है। तो उतना टंकी लेके कहाँ जाएंगे, उतना दूर ले जाएंगे, फ्यूल कहाँ रखेंगे? तो जहाज है इतना छोटा और टंकी है इतना बड़ा, और ये दोनों क्या है सब बूस्टर है सब। तो पृथ्वी के सतह पर जी का वैल्यू क्या रहता है ज्यादा, ऊंचाई पे जाएंगे तो जी का वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा? गहराई पर। कि ज्योतिष जो होता है वो 2 चीजों पर आधारित